औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा रिव्यू एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन 2-3 रहते थे जो स्मार्ट सिलेबस से हट के थे। तो वो कुछ रह गए थे, तो रिव्यू 1 एक्सरसाइज जो है उसके 3 क्वेश्चन रह गए थे, वो आज हम करने वाले हैं। और इंतहाई आसान है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी हैं एक दो उसमें। तो आप आज हम उन्हीं को करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी तो पूरी बुक की जो लेक्चर जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास जो 8 क्वेश्चन है, 8, 9, 10 अब हमने करने हैं। 8 क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। ठीक है, ऑड इंटीजर्स का जो सम है कंसेक्टिव है, मतलब कंसेक्टिव मुसलसल है, मुसलसल जो ताक सही अदाद है उनका जो सम है वो 51 है। ठीक है, फाइंड द 3 इंटीजर्स, फाइंड द 3 इंटीजर, उनके तीनों जो इंटीजर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले हम इसको, यानी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, ये 8 क्वेश्चन नंबर है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट द 3 इंटीजर्स, 3 consecutive odd integers, odd integers। अच्छा, यानी 3 किस्म के, यानी एक तो मुसलसल है, दूसरा जो है कंसेक्टिव है, कंसेक्टिव मुसलसल है, और दूसरा जो है वो ऑड भी है। ठीक है, और मुसलसल है ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम बनाते हैं एक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये ऑड है, फर्ज करें हमारे पास एक्स जो है ऑड नंबर, आपको पता है ऑड वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन नॉट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये x हमारे पास क्या हो गया, ऑड। अब इसके बाद सेकंड बना लेते हैं, अब x प्लस 2 बना लेते हैं। अब x प्लस 2, आप सोचेंगे कि x प्लस 2 हमने क्यों बनाया। अब देखो ना कि ये x जो है हमारे पास ऑड है, ऑड में अगर ऑड प्लस करे तो फिर इवन बन जाता है। ठीक है, अगर मैं x प्लस 1 बनाता तो वो फिर इवन बन जाता। तो हमें ऑड चाहिए, तो x प्लस 2 इसलिए किया, ऑड में अगर इवन प्लस करें तो बड़ा ऑड ही रहता है। तो लिहाजा ये ऑड है हमारे पास, इसमें 2 प्लस किए, फर्ज करो यहाँ पे 1 है तो 1 में 2 प्लस करें तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब 4, अब x प्लस 4 यानी x हमारे पास ऑड है, उसमें फिर इवन प्लस किया है तो हमारा ऑड रहेगा। ठीक है, तो अब उनका जो सम है, अब यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा कंडीशन ये है कि उनका जो सम है ना वो 51 होता है उनका सम। तो हम 51 उनका सम कर लेते हैं, यानी x प्लस 2 और x प्लस 4, तो उनका सम है 51। वो इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। अब देखो यहाँ ये x है, ये x और ये x, इनके कोफिशिएंट को प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, और यहाँ 2 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 51। तो 3x इज इक्वल टू 51, और 6 जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 51 में से 6 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है कोई, और 11 में से 6 वो करें 45 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, 45। अब 3 को दोनों तरफ से हम बैलेंस मेथड से, ठीक है, दोनों तरफ से डिवाइड कर लेंगे, बैलेंसिंग मेथड है। तो 3 को जब इस पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 5 जार, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 15। यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट नंबर यानी x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड नंबर यानी x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 15 है, 15 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये 17 आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लॉन्ग के लिहाज से इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। शॉर्ट सी एक उसकी स्टेटमेंट है। तो ये x+4 है, तो x की जगह 15 + 4 कितना हो जाएगा 21। तो ये 15, 17 और 21 ये हमारे पास वो 3 ऑड नंबर है जिनका जो सम होता है वो 51 होता है। अच्छा, तजर्बाती तौर पर हम इसको कर लेते हैं। सवाल हमारा यहाँ तक हो गया। अब इनको तजर्बाती तौर पर कर देखते हैं कि क्या ये इसका जो सम है वो वाकई जी 51 होता है। अब देखें, ये हमारे पास हो गया कितना, 12, 12 और 1 13, ठीक है, सॉरी 15, 17 और 50, 51 होता है सम। तीन टीचर्स, इनका सम देखते हैं। ओह 19 है, सॉरी ये 51 नहीं है। अच्छा भाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यानी 51 + 4 = कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो अब इनका देखते हैं तजर्बाती तौर पर क्या ये इनको प्लस करने से, इनका सम करने से क्या हमारे पास 51 आता है। देखते हैं, ये 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ 2 कैरी हो गया, 3, 4, 5, तो ये 51 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन जो है ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, मैंने ऐसे तजर्बाती तौर पर इसको बोल दिया कि क्या ये इसका सम जो है, यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, ये मैं यहां लिख देता हूं 9 क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट वाला है। तो ये कैसा है, अब ये है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बिग बुकेट्स, यानी 2 बाल्टियां थी, उसने मतलब 96 बॉल्स उठाई और उन 2 बाल्टियों में फेंक दी, ठीक है, डाल दी। 1 बुकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर, यानी एक बाल्टी जो थी उसमें दूसरी बाल्टी से 28 बॉल्स जो है ज्यादा थी। हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बुकेट, और हर बुकेट में कितनी बॉल्स थी, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं लेट, यहां लिख लेते हैं लेट दी बॉल्स इन 1 बुकेट, वो है हमारे पास x है, ठीक है। अब यहां पे दी बॉल्स इन सेकेंड बुकेट, सेकेंड बुकेट जो है दूसरी जो बाल्टी है उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें वो 28 बॉल जो है ज्यादा है, तो हम यहां लिख लेंगे ये x + 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी वो वाले बॉल्स भी इधर हैं और उससे 28 बॉल जो है वो ज्यादा है, मोर है, ठीक है। तो अब यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, उन्होंने कहा कि जो टोटल बॉल्स की तादाद होती है वो होती है कोई 96 होती है, आई थिंक, मेरे ख्याल में यही कहा 96, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं टोटल बॉल्स इज इक्वल टू, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, यानी x + 28, ठीक है। ये एक बुकेट के बॉल्स हैं, ये दूसरे बुकेट बॉल है, दोनों को मिलाएं तो क्या होता है, यानी टोटल बनते हैं। टोटल हमारे पास कितना है 96, तो ये आ जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x + 28। ये 96 28 को जब इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2x हो गया। अब 96 में से 28 को अगर हम लेस करें तो ये बन जाता है कोई हमारे पास 68, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2x = यानी 16 में से 8 गया 8 बच जाएगा, और यहाँ 8 में से 2 गया 6 बच जाएगा, तो 68 बचते हैं। तो अब बैलेंसिंग तरीका से हम क्या करते हैं,
दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 34। तो मतलब x हमारे पास फर्स्ट बुकेट है, फर्स्ट बुकेट में कितने हैं, सॉरी 34 है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं बॉल्स, ये बॉल्स इन फर्स्ट बुकेट, वो बनते हैं यानी x इज इक्वल टू 34, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं बॉल्स इन सेकेंड बुकेट, यानी सेकेंड बुकेट में क्या है x प्लस 28, तो 34 प्लस 28, तो ये 8 और 4 12 हो गया, 2 और 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 62 बॉल्स बनती हैं, ये 34 बॉल्स बनती हैं, ठीक है। 34 और 62 जी ये बॉल्स बनती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलें जी नेक्स्ट करके देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 भी अगेन जो है हमारा जो है वो स्टेटमेंट वाला है। तो सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक, यानी सलमा एक खातून है या लड़की है, वो 3,50,000 जो है रुपीज जो है वो बैंक में डिपॉजिट करती है, इन्वेस्ट करती है, सॉरी, ठीक है, सरमायाकारी करती है। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4%, और जो उसे जो है प्रॉफिट जो 7 होल यानी 1/4% के मतलब पर एनुअल यानी सालाना के एतबार से वो उनको प्रॉफिट देते हैं। आफ्टर 2 years यानी 2 सालों के बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, रेट जो है यानी पहले तो देते थे 7 होल 1/4%, अब 8% हो गया यानी 2 साल के बाद पर ईयर्स। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, और फिर उसने 7 यानी 7 साल तक रकम वहां रखी, तो उसके पास 7 साल के बाद उसके पास कितनी रकम थी। तो अब देखते हैं इसमें जो हमारे पास मेन चीज है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो वो इन्वेस्ट करती है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट है 3 लाख ये रुपीज 3,50,000, ठीक है। इसके बाद रेट क्या है, अच्छा 3,50,000 रेट है यानी आर, इसको कहेंगे 4 होल 1/7 ठीक है। इसको थोड़ा पॉइंट में ले लेते हैं, 7 4 28 और 29/4, तो ये कोई आ जाता है कोई मेरे ख्याल में, इसको अगर मतलब पॉइंट में निकालते तो 7.25 आ जाता है, 25% आ जाता है, ठीक है, 7.25% आ जाता है। तो मुद्दत क्या है, टाइम है जी टी 2 years, 2 साल तक मतलब उसकी जो है वो रकम वहां रहती है। अच्छा, अब ये रेट जो था R1 है, ठीक है, रेट उन्होंने दिया, फिर यानी 2 साल तक उसको रेट ये मिलता है, फिर उसके बाद आगे वो मतलब 7 साल तक रकम उसकी वहां पे रहती है, अमाउंट रहती है, प्रिंसिपल अमाउंट रहती है। तो मतलब 2 साल के बाद उन्होंने रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो बढ़ा दिया, वो कितना बढ़ा दिया, 8% कर दिया। तो मतलब रेट यानी R2 जो है उसका हो जाएगा रेट यानी R2 हो जाएगा 8%, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट उसका मालूम करते हैं यानी 7 years का। अब यानी उसका जो मतलब पीरियड था यानी ये वाला T1 था, अब ये T2 जो है, आप 7 साल जो उसकी जो रकम है वो बैंक में रहती है, 2 साल तो ये हो गए, बाकी जो 5 साल है वो यहां पर जाएंगे, 5 years ये हो जाएंगे। मालूम हमने क्या करना है, इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट 1 मालूम करना है,
मैं यहां पूरा लिख दूं, इंटरेस्ट यानी I1 और I2 इंटरेस्ट 2, ये मालूम करना है। और फिर उसके बाद जो वो कहते कि एट द एंड ऑफ द 7 years उसके पास कितनी रकम थी, यानी 7 साल के बाद उसके पास रकम कितनी बची। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यानी I1 कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है हमारे पास PRT ओवर 100 होता है, आई थिंक, ठीक है। PRT ओवर 100 ही होना चाहिए, PRT ओवर 100। अब देखो हम इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000, रेट है हमारे पास 7.25, मल्टीप्लाई टाइम है 2 साल, और जो है नीचे 100 है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को भी खत्म कर लेते हैं, पॉइंट को खत्म कर लें, नीचे 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 35 को 725 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कोई 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 आ जाएगा रुपीज, ये 1,40,000 रुपीज ये आ जाएगा, ठीक है, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इंटरेस्ट जो दूसरा उसका जो मतलब पीरियड शुरू होता है, इंटरेस्ट 2, वो क्या है, यानी I2, उसका फार्मूला भी वही होगा, यानी PR जो R1 था उसमें आप कह दें R1 और R2, ठीक है, सॉरी R1 आ गया, T1 आ गया, या R2 और T2 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 100। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे पास 3,50,000 है, मल्टीप्लाई R2 है 8%, T2 है 5 years, ठीक है, नीचे जो है 100 ये परसेंटेज वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर हम कैंसलिंग करें, मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब इन सब को मल्टीप्लाई करें 3,500 को, यानी 8 5 40 से मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है, सॉरी ये पहला आंसर जो है हमारे पास, मैंने गलत लिख लिया था, ये पहला आंसर हमारे पास आ जाता है कोई ये 50,750 ये आ जाता है। और दूसरा हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 1,40,000, ठीक है, ये आ जाता है, ये 50,750, 50,750 पहला, और दूसरा जो है ये आ जाता है। अब इसके बाद जो है वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर्स उसके पास कितनी रकम थी। अब देखो यहां लिख लेते हैं, सलमा हैड ठीक है, सलमा हैड एट द एंड ऑफ 7 years, एट द एंड ऑफ 7 years। अच्छा, उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी थी ना 350 इन 3,50,000, प्लस दूसरा जो था हमारे पास यानी 750,750, और प्लस आ जाएगा उसके पास कितना, ये मैं दूसरी रो में लिख रहा हूं 1,40,000, ठीक है। इन सबको जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, इन सबको जब प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आ जाता है कोई 5,40,000, 5,40,000 और 750, ठीक है, 750, 5,40,750 ये रुपीज जो है ये सलमा के पास थी, यानी आफ्टर इन द एंड ऑफ द 7 years, आफ्टर द एंड ऑफ द 7 years, तो 7 साल के बाद उसके पास ये रकम मौजूद थी। मतलब उसके पास 2 सालों वाला इंटरेस्ट भी लगा, 5 सालों वाला इंटरेस्ट लगा, उसके बाद जो उसको मुनाफा आया, मतलब मुनाफा समेत, प्रॉफिट के समेत उसके पास ये रकम थी। पहली रकम ये थी, दूसरी रकम थी आगे। तो इसके साथ ही हमारा जो सवाल है वो एंड अप होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।